अब तो चालू को झूठ बोलने में ना महारत हासिल हो गई है। झूठी हिजाबन, झूठी इन्फ्लुएंसर, झूठी बीवी, झूठी बेटी, झूठी ननद, इसको कौन सा खिताब है जो झूठी का नहीं मिला हो। और झूठ तो इतना भर भर के बोलती है। और भाई साहब एक नया काम और करना सीख लिया इसने इसने सबको ड्यूटी पे लगाया हुआ है। पहले तो कोई एक आध बंदा ऐसा था कि भाई ये सब काम करने के लिए, लेकिन नहीं, अब इसने क्योंकि पिज़्ज़ा भी खा ली है ना और शहर भी खा लिए, इसने सबको काम पे लगा रखा है कि मेरे कमेंट जो है वो डिलीट करते जाओ, जो भी नेगेटिव कमेंट होते हैं या फिर हमारे फेवर के कमेंट नहीं होते। इतने चालू है ये। और क्या क्या झूठ बोले हैं और हमें कोई और सी नई बात क्या पता चलिए। चलिए आइए बताते हैं आपको। उससे पहले मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था ना, चूहिया ने जो सूट पहना हुआ है ये चालू का सूट है। और देखो चालू ने एक बार पहना, पहनने के बाद फिर ये उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि एक बार पहनती है यूज एंड थ्रू तो है ही, दोनों की आदत है ननद भाभी की। उसके बाद इसने दे दिया डॉटर खाला को। और अब तो डॉटर खाला की भी बाहर आ गई है भाई, इतने सारे नए नए सूट मिल जाते हैं तो वो भी क्यों ज़्यादा पुराने सूट पहने। उसने दे दिया है, फिर उसके बाद ये चूहिया को सूट मिला है। अब देखिए पहले एक स्क्रीनशॉट लगा रहे, जरा ये देखिए। ये चालू को सूट कहीं से आया था जिसकी इसने इसको इस तरह से पोस्ट करना था, तो ये चालू ने पहन लिया। और उसके बाद अब ये स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें ये डॉटर खाला पहनकर बैठी हुई यही वाले सूट को। और अब बारी आती है चूहिया की। देखिए ये चूहिया के स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो देख लिया आपने, सेकंड हैंड नहीं अब थर्ड हैंड मिला है चूहिया को ये सूट। और इसी तरह से एक बैग लेकर गई थी और चार चार पांच पांच बैग वहां से वापस लेकर आई हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं कह रही, लेकिन गलत बात तब हो जाती है जब आपके भाई और आपके पापा से इन लोगों के साथ रिश्ते अलग हों और आप इस तरह का रिश्ता निभा रहे हों, तब बड़ी बुरी और शर्म की बात है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक व्लॉग देखा था ना जिसमें बढ़ चढ़ के ये बता रहे थे कि मैंने क्या किया है और फनी ने क्या पढ़ाई की है। तो क्या बता रही थी, फनी ने किया है MBA और कहाँ जॉब करता था, क्या करता था, वो सब टोटल झूठ है भाई। हमें तो सूत्रों से पता चला है बहुत सारी चीज़ें, कहाँ जॉब करता था, क्या जॉब करता था, कितने की जॉब थी, क्या पढ़ाई है वहाँ, कैसे रहता था, किसके साथ रहता था, सब कुछ। और क्यों नहीं खुलकर सारी बातें बताते, क्यों झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलना किसने सिखाया, अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो भाई। एक लोगों को और जवाब मुझे देना है। बड़े मैंने देख रही हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना कुछ कंटेंट बनाओ, तुम दूसरे के कंटेंट को क्यों लेकर आती हो। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसी और दूसरे का कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ये तुम्हारे उनका मालिकों का कंटेंट होता तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आता, लेकिन ये तुम्हारे मालिकों का कंटेंट नहीं है, ये मेरा कंटेंट है, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आता। और भाई साहब कुछ औरतें तो ऐसी हैं, उनके पास इतना खाली टाइम है, मुझे कहती है तुम्हें टाइम मिल जाता है। हाँ भाई, मैं अपने घर के सारे काम करने के बावजूद भी पॉडकास्ट बनाती हूँ और दिन में 2-2 पॉडकास्ट बनाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने सारे घर के सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद भी सारे काम कर लेती हूँ। और तुम, मुझे लगता है कि शायद कोई काम धाम कुछ करती ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो चालू से वही तो सीख रही हो। जैसे वो है ना, जैसे उसको ना इन लॉज की फिक्र है ना किसी और चीज़ की फिक्र है, उसको सिर्फ यही काम है कैमरा उठाना और बकबक करना, और तुम्हें यही काम है कि फ़ोन उठाना और जो भी इस तरह की वीडियो बना रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स को जाके भर देना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये काम फ्री में करते हो या सिर्फ चमचागिरी में करते हो अपने मालिक के लिए। ये कितना झूठ बोलती है, कैसा झूठ बोलती है, ये सारा कुछ इसके कमेंट बॉक्स बता देता है। हमें तो बताने की ज़रूरत बाद में आती है, पहले तो इसका कमेंट बॉक्स ही बता देता है। और इसके कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने देख लिया और इसने ये कहीं बिजी है तो वो कुछ कुछ कमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज इसने ना 4-5 लोगों को ऐसे ही रखा हुआ है, उनको हो सकता है इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देती भी हो, पे भी करती हो, कि तुम्हें बस और क्या करना है, जो नॉन फेवर वाले कमेंट है वो सारे के सारे डिलीट करने हैं। जैसे कि अबाउट मेहर का वो आधार कार्ड, लव स्टोरी पूछने वाला, अब लव स्टोरी भी डिलीट करा रही है। क्यों? क्योंकि लोग लव स्टोरी मांग रहे हैं और इसके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। क्या बताएगी कि मैंने क्या क्या कांड किए हैं। तो हो सकता है कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हों जिनको शायद वो नहीं बताए, जिससे कि इससे पहले भी हम पॉडकास्ट में बता चुके हैं। तो चलिए उनके लिए भी ये बताएंगे कि कौन था, किसको कैसे क्या धमकी इसने दी थी, वो भी हम बताएंगे। पहले बात कर ली जाती है इसके बोले हुए और झूठ को और इसका फैलाया हुआ रायते को। ये एक ऐसी औरत है कि इसके करीब जो भी जाता है ना वो अपना करियर चौपट कर लेता है। खुद ने तो अपना करियर चौपट कर ही लिया है, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना किसी और चीज़ की। कोई और अच्छा खासा इसमें कोई टैलेंट नहीं है। कोई औरत जैसे होती है ना कि चलो पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन एटलीस्ट उसको घर संभालना तो आता है ना, वो भी इसको नहीं आता है। घर का एक काम धाम इसको नहीं आता। तो इसमें टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ इसको कैमरा उठाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सोच कर देखो, अगर ये कैमरा उठाने वाला काम
नाम भी ना रहे तो इसके अंदर एक सिंगल भी आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कुछ भी ऐसा है कि वाकई में है ये इससे कुछ कर सकती है, घर में कर सकती हो या बाहर कर सकती हो। तो ये जितना फुदक रही है ना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। और रही बात हम जैसे लोगों की, तो हम जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सारी ज़िंदगी जो है ना इस पे आधारित नहीं है कि हम सिर्फ यूट्यूब से कमाएंगे और अपना घर चलाएंगे। भाई हम पहले ही बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। ये मैं अपने दिल की खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरीके से ना इसकी डसी हुई हूँ। फिर कभी मौका आएगा डेफिनेटली बताऊँगी कि क्या है क्यों है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पर्सनली जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि कब क्या कितना कैसे झूठ ये किस हद तक जा सकती है। तो बात करते हैं शहर की। आपने देखा ही होगा और मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो मुंह सुजा के अजीब सा मुंह फुला के गई, और जब से वहाँ से आई ना पता नहीं कुछ अलग सी बैरागन सी हो गई है। यहाँ पड़े रहना वहाँ पड़े रहना। मैंने ना उसके फेस पर जो एक स्माइल रहती थी हमेशा ही, एक जो है ना इनोसेंटपन रहता था ना, वो मैंने कहीं ना कहीं मिसिंग देखा। ये जो 1.5 महीना वहाँ रहकर आई है, 1.5-2 महीने, उस 1.5-2 महीने में ना अपनी मासूमियत इस लड़की ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हम वहाँ से पहले ही कह रहे थे कि भाई इसके अब्बा को वहाँ से ले आना चाहिए था, इसके अब्बा को वहाँ से ले आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेकर आए। और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी देर कर दी है, क्योंकि उस बच्ची की जो भी इनोसेंट था ना वो सब अब धीरे धीरे जाता रहा है, और वो भी पिज़्ज़ा 2.0 बन गई है। तो ये सब जितनी भी मेहरबानी है ना, ये इस चालू की मेहरबानी है। उस इनोसेंट लड़की को, जो छुई मुई सी एक इनोसेंट लड़की थी, जो हर बात में मुस्कुराती थी, हर बात पे थैंक यू, हक करना, ये करना, और बहुत ही ज़्यादा उन सब चीज़ों को ओवरली ग्रेटफुल होना, अब वो सब हमने कहीं ना कहीं मिसिंग देखा। अब वो ये समझने लगी है कि चालू पे ये मेरा कर्ज है। जैसे वो पिज़्ज़ा नान समझने लगे ना, वैसे ही। मतलब कहने का ये है कि स्कूल खुले हुए इतने दिन हो गए हैं, 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं और आज 8 तारीख हो गई है। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि ये आई लेट है पहली बात तो। उसके बाद इसने एक दिन भी स्कूल नहीं जा रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का भी इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक। ऐसे तो नहीं है कि 1 साल में जो है उसको यूनिफॉर्म आना बंद हो जाएगा, या यूनिफॉर्म स्कूल वालों ने चेंज कर दी है। और अगर कर भी दी है तो भाई इतने दिन से चालू थोड़ी ना कर दी थी, तुम्हारे पापा इस चीज़ के लिए सक्षम थे, और अब तो उनके पास काम भी है जो चालू उनको जॉब वगैरह दे रही है। अगर वो चाहते तो वो कहते तो वो एडवांस भी ले सकते थे ना, ये बोलकर कि भाई ड्रेस लेकर आनी है, यूनिफॉर्म लेकर आनी है, लड़की को स्कूल जाना है। तो ऐसे तो नहीं है कि चालू नहीं देती, पर नहीं, जस्ट बिकॉज इसको पता चल गया है कि चालू इन सारी चीज़ों को खर्चा करती है, हमें दिखाती है, हमें दिखाकर वो बहुत ज़्यादा अर्न करती है। आप इसको ऐसा मत समझो, ये लड़की बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना जिसको किसी चीज़ की कमी होती है तो अल्लाह ताला उसके और सब चीज़ें जो ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी कि उनके जो भी सोचने समझने की जो ताकत होती है ना वो दुगनी तिगनी हो जाती है, अगर किसी चीज़ से अल्लाह ताला किसी चीज़ को महरूम रखता है तो। यूँ कह लो, जो गरीब बच्चे होते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं हालातों से बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा समझदार और कहीं ज़्यादा तेज भी है ये। और इसको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि अगर हमारी वजह से वो इतना सारा कमा रही है, खा रही है, तो अगर मैं कोई भी डिमांड भी करती हूँ तो ये इसका हक बनता है मुझे दिलाना। मुझे जो ऐसा लग रहा है पर्सनली, आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही वजह थी कि ये इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये जैसे ही फ्री हो, जैसे ही इसको पहली फुर्सत मिले तो ये मेरे को जाकर यूनिफॉर्म दिला कर लेकर आए, क्योंकि उसने कहा भी था अपने व्लॉग में कि भाई हमसे जितनी मदद बन पड़ती है हम उसके लिए करेंगे। तो इस बात का ही फ़ायदा उठा रही है। ये इसके पापा ने इसको बोला है, वट एवर, भाई इनके अंदर की बात ये सारे बेहतर जाने, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि चालू को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कब क्या कितना कैसे क्या सोच सकती है। और हुआ भी वही कि इसने कहा कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो, तो उसने कहा यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो भाई चलो यूनिफॉर्म तुम्हें दिला कर लेकर आते, क्योंकि कैमरे में शूट हो रहा है तो चालू इस सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती है, क्योंकि पहले बोल चुकी है कि ठीक है हम जिम्मेदारी उठा लेंगे, और इसी वजह से फिर वो उसको यूनिफॉर्म दिलाने के लिए भी चली गई है। लेकिन उस लड़की का इस तरह से ऐसे पड़े रहना, ना खुश होना, अच्छा सा ना लगना, इसका मतलब ये है कि उसको वहाँ का रहन सहन इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अब यहाँ पर इसका मन नहीं लग रहा है, और यही वजह है कि इसका मुंह इतना ज़्यादा लटका हुआ है। चलो इसके चैप्टर को हम अभी यहीं क्लोज करते हैं, आगे बात चलते हैं। हमने एक अलग सूत्रों से कोई एक चीज़ पता चली है, जो इसने MBA के बारे में बात की है, वहाँ क्या जॉब करता है क्या नहीं करता है, तो भाई चलिए आपको बताते हैं। पता चला है कि ये जो MBA बता रहा है ये कोई MBA नहीं है, ये अनएजुकेटेड है, और सऊदी में जो इसका काम था वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, और वो भी लेबर क्लास पोजीशन पे। ये लोग व्लॉग में जो भी कुछ बोल रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चालू को भी पता है कि क्या अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या
क्या काम करता था, क्या काम नहीं करता था, जिस हिसाब से घर में पड़ा रहता है, तो उसकी इमेज को क्लियर करने के लिए सब झूठ झूठ बताया गया। सऊदी में क्या काम कर, किस कंपनी में काम करता था, कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ टोटल झूठ है ये। क्योंकि ये जितना पढ़ा लिखा है ना, जब मुंह खोलता है तो सब समझ में आ जाता है तो एक्चुअली में इसकी क्या एजुकेशन है। किसी भी बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई चीज इसने कभी देखी नहीं है, कोई चीज इसने ढंग से कभी खाई नहीं है। और चालू ने जितना भी इसके बारे में बताया है कि इतना पढ़ा लिखा है, ये क्या करता है, एमबीए किया है, ये किया है, वहां जॉब की है, इतने साल वो किया, वो भी सारा टोटल झूठ है। और ना ही कोई ये आईटी कंपनी में कोई काम करता था वहां पर सऊदी में। और जो सैलरी बताई है वो सैलरी भी इसको नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत ही करीब के कोई इंसान है जो उनके कोई रिलेटिव इनके साथ रहे हैं 6 महीने एक ही रूम में, उनकी तरफ से ये जानकारी लीक हुई है। उनसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कहाँ काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कितनी सैलरी मिलती थी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी बताया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, साथ में थे, कुलीग रहते थे, उन्होंने ये भी कहा कि इनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था। वहाँ की कंपनी के जो इंचार्ज थे उससे इसने झगड़ा भी किया था वहां पर, इस वजह से इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। जो लेबर के इंचार्ज होते हैं ना, उनसे इसने झगड़ा किया था वहां पर, जिससे उसकी कहासुनी हुई और इसके खिलाफ वहां पर रिपोर्ट की गई हेड ऑफिस में। क्योंकि इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, बदतमीजी से पेश आया, क्योंकि बोलने की तमीज तो इसको है ही नहीं। जब भी मुंह खोलता है, जब भी कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। और उस सब के विदिन 3 मंथ में ये मोदाहा वापस आ गया था। और मोदाहा जब वापस आया था, ये आया था दिसंबर में, यानी कि 2018 में। और तब से ये जॉबलेस ही घूम रहा है मोदाहा में, अपनी खेती बाड़ी जो ना ये सब संभाल रहा है अपने पापा के साथ, आवारागर्दी करता घूम रहा था। यही वजह थी कि शादी के लिए भाई भाभी जो है ना चालू के मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता है ना ये कुछ करता धरता तो कुछ है नहीं। आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ हुक्का पीना, लड़कियों को देखकर गाना गाना, कार्ड्स खेलना, ये सब हरकतें इसकी शामिल है। और भर भर के झूठ बोले एजुकेशन के बारे में, उसकी जॉब के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में भर भर के झूठ बोला। और ये तो बहुत पहले ही आ चुका था वहां से। ये झूठ बोला कि तबीयत खराब रहने लगी थी, ये रहने लगा था। बाकी लोगों की तो नहीं होती, जो बाकी के लोग बाहर होते हैं। जब पैसे ज्यादा मिल नहीं रहे थे, इधर चालू जो है वो आसमान छुए जा रही थी और इतना सारा पैसा कमा रही थी, तो इनकी दोनों की मिलकर साजिश थी कि तुम मेरे साथ रह लेना अपने माँ बाप को छोड़ के, और तुम वहां से जॉब छोड़ के आ जाओ, मैं यहाँ पे शादी के लिए राजी कर लूंगी। और शादी के लिए राजी हो नहीं रहे थे। शादी के लिए कौन राजी नहीं हो रहे थे? इधर तो फनी के भाई यानी कि बहनोई को भाई कहते हैं, यानी कि जैसे ये कहते हैं ना उनको यूसुफ भाई कहते हैं। और उनकी बहन वो बिल्कुल शामिल नहीं हो रही थी, और उनको बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो इनकी हिस्ट्री जानते थे। और उधर से उसके भाई भाभी, अच्छा भाई भाभी का तो ये था कि हमारा लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है, तो उनके लेवल की वजह से ये मैच नहीं हो रहा था। और इनको लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। जिस चीज का उनको डर था, आखिरकार उनका वो डर भी साबित हो गया। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किसको धमकी दी है, तो भाई इससे पहले भी इसका कोई था जिसके साथ इसका रिलेशन था, उसको जाकर इसने धमकी दी थी, तो उसकी माँ ने अपनी जिंदगी खुद से खत्म कर ली, और वो भी मुदाहा सही है। और ये सारे चर्चे जो है ना, उनकी फनी की बहन को पता थे, इसलिए फनी की बहन बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी कि ऐसी लड़की को तो हम अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे और उनसे रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन इसने जाकर वहां पर भी धमकी दी, और वहां पे पुलिस की धमकी भी दी, और ये कहा कि मैं ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, कंप्लेन कर दूंगी, और ना जाने क्या अपने साथ लेकर गई थी। और वो खाने का, और वहां पे जो ना अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करने का इसने नौटंकी की, ड्रामाबाजी की, डराया धमकाया उनके दरवाजे पे जाकर। वो पूरी मुदाहा को ये सारी बातें पता है। बहुत सारे लोग हैं जो मुदाहा से ये सारी बातों को वेरीफाई भी करेंगे, और किसी ने आके ये रेडिट पर अपलोड भी किया था पूरी डिटेल में। तो जो लोग पूछ रहे थे कि किसको धमकाया था, तो इसने अपने इन लॉज को धमकाया था कि या तो मेरी शादी करो, वरना वहीं आपके दरवाजे पे ही अपनी जिंदगी को एंड कर लूंगी और आपके नाम लगा दूंगी ये सारी चीजें। क्योंकि पहले एक किस्सा हो चुका था, और उस जो किसी एक लड़के की जो मदर है उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तो ये लोग थोड़े से शरीफ है, जैसे कि आपको पता भी है कि थोड़ा सा डरते तो हैं ही। ये डरते नहीं तो क्या इसकी सारी बदमाशियों को, सारी चीजों को क्या राजी होने देते? क्या अपने घर में जो भी ये कर्म कांड करती है ससुराल में, क्या उन सबको करने देते? चाहे फिर वो अलग घर बनाना हो, छत पे घर बनाना हो, चाहे बाहर घूमना हो 3-3 बजे तक, चाहे ऊपर किचन बनानी हो, चाहे अपनी मर्जी से देर रात तक जागना हो, दिन में देर से सो के उठना हो, और घर का एक काम ना करना हो, ये सारी बदमाशियां करती है ये वहां जाकर। तो यही वजह थी कि इसकी हरकतों से फिर इसके घर खानदान को सब बहुत अच्छे से वाकिफ है। वहां पर कोई एक सिंगल 1% की भी रेस्पेक्ट नहीं है इनके अपने घर की। इन्होंने क्या कर्म कांड किए, इनकी अम्मी पापा ने क्या कर्म कांड किए, सारे के सारे कर्म कांड, इनके सब की वहां पे हिस्ट्री छपी हुई है। अब जो जहां से बिलोंग करता है उसकी हिस्ट्री वहां पे
छपी हुई होती है और वहाँ जब लोगों को जानकारी होती है इनके घर खानदान के बारे में, तो भाई एक बात बताइए, क्यों कर कोई सामने से आंखों देखी मक्खी निकलेगा। यही वजह थी कि उसकी बहनोई और बहन जो है ना इस बात के लिए मान नहीं रहे थे, और इसी वजह से, और उसको पसंद भी नहीं था। फिर उनको राजी करने के लिए इसने ये चोला ओढ़ा। चोला समझ गए ना, ये इसका मतलब ये है कि उनको राजी करने के लिए, क्योंकि उनकी बहन जो है वो पर्दा नशीन है, वो सर पे दुपट्टा रखती हैं, वो सामने नहीं आती हैं, वो पूरी तरह से जैसे इस्लामिक एक लेडी होती है उन सारी चीज़ों को फॉलो करती है। तो उनको इसका बेपर्दाई होना, घूमना फिरना, जिस तरह की आंखें मटका मटका के, आंखें मार मार के टिकटॉक ये सारी चीज़ें बनाती थी, उनको बिल्कुल कतई पसंद नहीं था इस तरह की कोई लड़की उनके घर में आए, क्योंकि इकलौता लड़का है, इकलौता भाई है उनका। तो उनको तो कोई ऐसी चाहिए थी कि कोई सीधी सादी सी घर आती और अपना उनका घर संभाल लेती, जिससे कि अपने एक ही बहू है, सास बहू आराम से मिलकर रह लेती। लेकिन नहीं, इनकी किस्मत खराब थी, तो इनको यही मिलना था। क्यों? इनकी किस्मत तो खराब थी, लेकिन इनका बेटा भी खराब था। लालची एक नंबर का आदमी है, लालची नहीं होता तो ये सारी चीजें करता। उसने तो खुद पूरे मुदाहा में ये फैलाया हुआ है कि एक दिन तुम देख लेना, पूरा का पूरे वाईटी पे मैं कब्जा कर लूंगा इसका। और पता नहीं, बहुत सारे लोग तो भाई ये भी कमेंट करते हैं, मुझे सचमुच में इतनी हंसी आई देखकर कि ये कहा है कि चालू अपी, आप जो भी कुछ खरीद रहे हो ना वो सब अपने नाम पर खरीदना, किसी और के नाम पे मत खरीदना। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ससुराल में। आप सिर्फ जो ना फनी के पापा पे सिर्फ भरोसा कर सकते हो, उनके नाम पे खरीदना जो कुछ खरीदना, वरना और किसी के नाम पे मत खरीदना। और किसी के पे कौन बचा? फनी तो बचा, फनी की अम्मी बची। सचमुच में मुझे वो कमेंट पढ़ के भाई साहब इतनी हंसी आई। देखो आपको दिखाने के लिए कमेंट यहाँ पे मैंने लगा दिया है, प्लीज जरा चेक कीजिए स्क्रीन पर। तो भाई शादी कराने के लिए इसने हिजाब ओढ़ा और फिर हिजाब का वो नाटक किया। फिर उसके बाद हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, शादी होती है तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती है तो अबाया हटा देती है शादी, और जब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं तो अबाया पहन लेते हैं। और ये इसने जो डायलॉग बाजी खुद मारी थी ना, उसको खुद को आजमा कर भी दिखा दिया खुद ही पर। देखो जरा, मैं अब स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ इसके, और ये देखिए जरा कि इसने अपनी शादी पर क्या किया। बाल हाईलाइट करा के, वो जो 4-4 उंगल इसने बाल दिखाए हैं। वैसे तो एक सिंगल बाल भी दिख जाता तो फनी याद दिलाता है, चलो तुम्हारे बाल दिख रहे हैं अंदर कर लो इनको, है ना। लेकिन अब जब शादी का टाइम आया था तो देखो भाई, मेकअप वेकअप करना तो ये सब लाजमी है कि चलो भाई शादी के टाइम सब करते हैं। लेकिन हमने ऐसी भी देखी हैं लड़कियां जो हिजाब कैरी करती हैं, और हिजाब के बाद भाई साहब कितनी खूबसूरत लगती हैं वो दुल्हन बनकर, क्योंकि वो हिजाब ही कैरी करती हैं दुल्हन के टाइम पर भी। भले चाहे उनके कपड़े कितने ही महंगे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका हिजाब उनके साथ इतना अच्छे से मैनेज होता है कि वो वाकई में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इस चालू ने सब कुछ उलट करके रख दिया। मतलब जितने दावे के, जितने फालतू की बात की, लेकिन इसने ये सोचा ना कि भाई शादी तो अब हो गई, तो अब मैं क्या करूं, धीरे धीरे करके अगर सरक भी जाता है तो ठीक है। तो हिजाब कैरी करने के 2 रीजन थे एक्चुअली। एक तो इसका टकलापन, क्योंकि इसके बाल इतने ज्यादा हल्के थे, बहुत ज्यादा हल्के थे। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, देखो कितने हल्के बाल थे इसके। और जब झड़ते चले जा रहे थे, झड़ते चले जाते, इसका टकलापन दिखता जा रहा था। तो इसने सोचा एक पंथ 2 काज हो जाएगा। एक तरीके से तो मैं सर कवर करना शुरू कर दूंगी तो मेरे बाल नहीं दिखाई देंगे, दूसरी तरफ मैं फनी की बहन को इम्प्रेस भी कर लूंगी। और हुआ भी वही। और जैसे तैसे करके, जैसे भी तैसे करके, पता नहीं क्या हालात थे इसके धमकाने की वजह से था, ये जैसे मर्जी था, उसके डराने धमकाने, उसको धमकी देने की वजह से, जैसे भी करके आखिरकार उनको राजी होना पड़ा। और राजी हो गए और शादी हो गई। तो फिर भाई, फिर तुम कौन और हम कौन, तुम्हारी कौन सुनेगा और हमारी कौन सुनेगा। एक बार शादी हो जाती है फिर तो इंसान फंस ही जाता है। तो वो बेचारे फंस ही गए। और अभी ये जो रिसेंटली इसने जो जब जा रही थी और ईद के टाइम पे आई थी और गिफ्ट में आए हुए हिजाब का जो बॉक्स दिया था ना अपनी ननद की बेटी को, कितनी छोटी सी बच्ची है वो। जब ना वो हिजाब तो छोड़ो, वो तो अभी प्रॉपर तरीके से कपड़े भी नहीं पहनती है, ऐसी पहनती है जैसे बच्चियां पहनती हैं। लेकिन इसने उसको हिजाब दिया ये जताने के लिए कि तेरी माँ मुझे हिजाब लेने के लिए कहती थी ना, अब तेरी बारी आ गई है, ले तू भी हिजाब पहन। और अपनी उसकी माँ को नीचा दिखाने के लिए। ये तो बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची कौन हिजाब पहनती है। शहर से क्या तुम हिजाब पहनवाते हो, और उससे क्या तुम पिज्जा से क्या हिजाब पहनवाते हो। वो तो दुपट्टा भी समटाइम लेती है, समटाइम दुपट्टा भी नहीं लेती, शर्म भी नहीं आती उनको। चलो दुपट्टा लेना ना लेना उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन तुम कैसे किसी की बेटी को जबरदस्ती कह सकती हो। तो ये उसको नीचा दिखाने का और अच्छा तरीका ढूंढ लिया था इसने कि चलो मैं हिजाब उसको गिफ्ट कर दे, कि उसी की बात उसी के ऊपर टाल दी। और जब शादी हो गई थी और जब अगले दिन इसका वलीमा था, तो वलीमे के लिए तैयार होने के लिए जब ये जा रही थी पार्लर के लिए कहीं पर, तो उस दौरान इसने वहां पर नेहा फैजी की मम्मी को समझाना कि वो शादी में गई थी ना, तो उनको समझाने की कोशिश की और डांटा। उनको ये कहा कि उनसे कहो कि हमारे खिलाफ
खिलाफ वीडियो ना बनाएं, क्योंकि भाई वो उनकी ननद की भाई की शादी थी तो वो भी डेफिनेटली आए थे, रिश्ते करीबी रिश्तेदार हैं। तो क्योंकि नेहा फैजी के मामी लगती हैं चालू की ननद, सगी मामी लगती हैं, तो उन्होंने उनको धमकाया और डांटा और ये कहा कि उनसे कहो कि हमारे खिलाफ वीडियो ना बनाए वरना अच्छा नहीं होगा। देखो तो सही, शादी को कुछ घंटे हुए थे, अगले दिन वलीमा था, कौन सी बहू का ऐसे मुंह खुलता है, लेकिन इसने तो सोचा अब तो शादी हो गई, अब मैं सबको पाँचों में पहनूंगी, तो बस इसने अपना रुद्र रूप तो उसी वक्त दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसी है ये तुम्हारी सो कॉल्ड चालू, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, झूठी एक नंबर की। झूठ तो इतना बोलती है भाई, हर व्लॉग में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं दोनों मियां बीवी, चाहे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे नौकरी के बारे में हो, चाहे सैलरी के बारे में हो। देखने वाली बात ये है कितने दिन टिकती है, और ये चौथे दिन यहाँ से भाग लेगी। अभी चौथा पांचवा दिन ही हुआ है ना, अब ये यहाँ से भाग लेगी। हो सकता है जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ यहाँ से सड़क मिली हो और आज ही शाम को उसका व्लॉग आ जाए कि हम लोग जो है मुंबई पहुंच गए हैं, क्योंकि अब इसको सो कॉल्ड अपना वो जो रेस्टोरेंट खोला है जिसकी जिम्मेदारी उठाई है, भाई हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी उठाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हर चीज़ में मेहनत लगती है, लाइसेंस लगता है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, जबकि ये दोनों ही नालायक है, कामचोर हैं। और फनी को तो ऐसी आदत पड़ रही है कि इसने पैसा लेके, अपनी वाइफ का पैसा लेके वहाँ पे लगा दिया अपने, वो भी जो फालतू के दोस्त हैं ना, जो नकारा थे, जो काम नहीं था जिनके पास भी, उनके साथ मिलके अपना ये काम खोल दिया और इसका नाम एसएस रख दिया। अब दिखाने के लिए भाई कुछ भी हो कि सुपर है, लेकिन ये नाम तो सबको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में एसएस है क्या। ये दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, 3-4 काम कर रहे हैं, लेकिन कमाई का कहाँ है, बताया कहाँ है कि क्या है। और क्या कहते थे, फनी का ये काम है, फनी का ये बिजनेस है। वो कोई बिजनेस नहीं है। जब तू रहता तो वो मुंबई में, यहाँ देखता नहीं है तो काहे का बिजनेस है भाई। ये बिजनेस करेंगे। इतना नहीं पता कि जब आप किसी को फ्लाइट का सफर कराते हो या फ्लाइट की टिकट करते हो तो उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड होना भी जरूरी है। जिसको जीरो नॉलेज है वो ये बिजनेस करेंगे, और ऐसे ही इनको जीरो, अरे भाई किसी को खाना बनाना आ जाता है तो क्या वो रेस्टोरेंट खोल लेता है क्या? इतनी सारी औरतें हैं, सारी औरतें सब खाना बनाती हैं, जितनी भी मम्मी लोग हैं सब खाना बनाती हैं, तो क्या वो सारे के सारे रेस्टोरेंट खोल लेंगे क्या? इतना आसान है क्या रेस्टोरेंट खोल लेना और उसकी जिम्मेदारियों को उठा लेना? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं या कुछ अपने जो है प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।